हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कंसीडर कर लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक चार्ज Q1 दे रखा है और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज Q2 दे रखा है। Q1 से Q2 पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि Q2 चार्ज पर जो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब जैसे ये मैग्नीट्यूड आ जाए तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए Q1 से Q2 की डिस्टेंस r की है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो वेक्टर r है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम r कैप लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने r कैप यहां लगाया, मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू वेक्टर बन गई। किसी भी डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू ये R कैप यूनिट वेक्टर है, इसको वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर हमको दे रखा हो तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है तो वो उस वेक्टर की वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर की वैल्यू होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनली क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R, ये F21 की वैल्यू है। ठीक है, जो Q2 वाले चार्ज पर Q1 से फोर्स लगेगा उसकी वेक्टर फॉर्म की वैल्यू ये आएगी। अच्छा, जितना चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है उतना ही चार्ज Q2 Q1 पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस पर अगर हम फोर्स की बात करें तो F12 के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में वो इधर की तरफ लगेगा। इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस Q1 Q2 कॉमन है दोनों के। तो जितना फोर्स ये इस पर इस डायरेक्शन लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर इस डायरेक्शन लगाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F12 की वैल्यू माइनस ऑफ F21 के इक्वल होगी और इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर F12 की वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर F21 के इक्वल होगी। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्लियर हो इतनी बात? ठीक, देखिए ये क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है, इसमें 3 डायग्राम बने हुए हैं। इन तीनों में जो Q1 है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है और जो Q2 चार्ज है उसकी एक पोजीशन ये दे रखी है A,0। दूसरे केस में पोजीशन Q2 की दे रखी है 0,B। तीसरे केस में Q2 की पोजीशन दे रखी है A,B। ठीक, इन तीन पोजीशनों में अलग अलग पोजीशनों में Q2 की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो पूछ रहे Q2 पर फोर्स कितना लग रहा होगा, वेक्टर फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखिए Q1 से Q2 पर फोर्स मान लेते हैं कि F का लग रहा है, या F1 मान लेते, F2 पर लग रहा है वैसे ही मान लेते जैसे उसमें माना था F21। ठीक, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट ए दे रखा है। ठीक, अब इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डायरेक्शन देखो एक्स एक्सिस दे रखी है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, मल्टीप्लाई कर दो आई कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया, देखिए कितना इजी था। सेकंड देखो, सेकंड वाले में
अब इसमें y डायरेक्शन में Q2 दे रखा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लें, कि Q1 Q2 अपॉन, अब इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी b का स्क्वायर, 0, b इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये डिस्टेंस होगी b के इक्वल। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, y की डायरेक्शन, y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, j कैप, j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में आ गई वैल्यू। ओके, थर्ड वाले में देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो k q1 q2 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस ये बनेगी, तो इसमें ध्यान से देखो, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a b, तो ये a और b, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r का स्क्वायर होता है, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में पहले जो वेक्टर होगा वो देखो क्या हो जाएगा, a I कैप प्लस b j कैप, ये वेक्टर बनेगा, वेक्टर r इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी का यूनिट वेक्टर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, a I कैप प्लस b j कैप और अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसी को ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए, ये Q0 का चार्ज है, ये Q1 का, ये Q2 का, ये Q3 का। ठीक, सपोज दैट Q1 is at distance R1, Q2 is at distance R2, Q3 is at distance R3. Okay, सपोज दैट Q1 Q0 पर कोई F1 का फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ये F1, Q2 Q0 पर कोई F2 का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया F2, Q3 Q0 पर कोई F3 का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया F3। अब Q0 पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दीज चार्जेस, वही वेक्टर सम इस पर नेट फोर्स की वैल्यू होगी, F net will be equal to vector F1 plus vector F2 plus vector F3। क्लियर हुई बात? Q0 चार्जेस पर Q1 Q2 Q3 मिल करके जो फोर्स लगा रहे होंगे, अपना इंडिविजुअल जो फोर्स लगाएंगे F1 F2 F3, उनके वेक्टर सम के इक्वल नेट फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक, इसी को ही फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पर तो 3 चार्जेस हमने ले रखे हैं, अगर मान लीजिए बहुत सारे और चार्जेस हैं, सपोज दैट 10 चार्जेस हैं, तो उन्हीं सबके यहाँ पर जो फोर्सेस की वैल्यू होगी वो ऐड होती चली जाएगी, उन सबके वेक्टर सम के इक्वल उस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। क्लियर हुआ सबको? ओके, हाँ भाई देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं उसके कॉर्नर्स पर। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एफ नेट ऑन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक तो माइनस क्यू पर नेट फोर्स निकालना है और एक प्लस क्यू कोई भी ले लीजिए, चाहे ये वाला प्लस क्यू चाहे ये वाला प्लस क्यू, किसी पर भी नेट फोर्स निकालना है। तो दो पर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक, अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑन माइनस क्यू। ठीक, ये माइनस क्यू पर फोर्स निकालते हैं, तो देखो क्या होगा, ये प्लस क्यू का चार्ज इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू का चार्ज इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में।
अब देखो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, इधर भी चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्यू क्यू, इधर भी डिस्टेंस दोनों के बीच की एल, इधर भी डिस्टेंस दोनों के बीच की एल। तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी सेम मैग्नीट्यूड के दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो देखो दो फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। अब याद करो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो फोर्स F और F अगर थीटा के एंगल पर लगते हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है F नेट, उसकी वैल्यू होती है 2F cos थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो देखिए ये बन जाएगा 2F cos 60 डिग्री बाई 2, और cos 60 कितना होता है 60 बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2F cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2, तो 2F √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा F √3। तो देखो F को क्या लिख सकते हैं हम, K Q Q अपॉन L स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इनटू √3, तो F नेट की वैल्यू आ गई -Q पर। इसी तरीके से फोर्स ऑन प्लस Q, कोई भी प्लस Q ले लीजिए, जैसे सपोज दैट इस पर ले लेते हैं, तो देखो ये वाला प्लस Q, ये प्लस Q पर एक F का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये इस पर अट्रैक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। इनके मैग्नीट्यूड भी दोनों के सेम होंगे, है ना, यहाँ भी चार्जेस क्यू क्यू, बीच की डिस्टेंस एल, यहाँ भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू का है, बीच की डिस्टेंस एल, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच में ये जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो F नेट इस केस में बन जाएगा 2F cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का मतलब 120 डिग्री बाई 2, 120 बाई 2 का मतलब 60 डिग्री, तो 2F cos 60, और cos 60 की वैल्यू है वो क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये F के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो F नेट होगा वो F का मतलब K Q Q अपॉन L स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक स्क्वायर दे रखा है हमको, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर क्यू क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और इसकी साइड एक ही दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी इजी। चलिए फिर से पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज करके, और फिर उसके बाद मैं कराता हूं। ओके चलिए मैं कराता हूं, मैच कराइएगा अपना आंसर। ठीक, तो किसी भी क्यू पर हम लोग नेट फोर्स देखने जा रहे हैं, तो सपोज दैट इस वाले क्यू पर देखते हैं। तो देखो ये वाला क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, सब सेम टाइप के चार्जेस हैं, सेम टाइप के चार्जेस, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। ये इस पर F का फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये इस पर F का फोर्स उधर की तरफ लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे दोनों के क्योंकि डिस्टेंसेस सेम, चार्जेस सेम। अब ये वाला जो चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब इसका फोर्स जो होगा वो F डैश होगा, वो F के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो ये a√2 के इक्वल होगी, और पहले इनकी डिस्टेंसेस a के इक्वल थी। क्लियर सबको? तो अब क्या करते हैं, इस पर देखो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो पहले तो इन दो का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, F जो है उनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दो का रिजल्टेंट, तो सबसे पहले इन दो का रिजल्टेंट F√2 बन जाएगा, ये भी F ये भी F, तो आप रिजल्टेंट निकालोगे तो F√2, और F√2 की डायरेक्शन में F डैश भी है, तो ये F डैश उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू जो है F नेट वो F√2 प्लस F डैश के इक्वल हो जाएगा। अब देखो F की वैल्यू क्या होगी, F इससे इस पर लगने वाला जो फोर्स है दैट विल बी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इनटू √2 प्लस F डैश, इससे इस पर लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा K Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस a√2 का स्क्वायर होगी। ठीक, और सॉल्व करते हैं तो देखो ये बनेगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 प्लस ये बनेगा K Q स्क्वायर अपॉन नीचे 2A स्क्वायर। अब इसमें K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर देखिए कॉमन आ जाएगा,
और अंदर √2 + 1/2। तो इसको लिख सकते हैं KQ² अपॉन A² ब्रैकेट के अंदर 2√2 + 1 और अपॉन 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये? ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एल साइड का। इसके कॉर्नर पर क्यू 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 के चार्जेस दे रखे हैं और इसके सेंट्रॉइड पर एक क्यू नॉट का चार्ज है। पूछ रहे हैं इस सेंट्रॉइड पर जो क्यू नॉट का चार्ज है उस पर एफ नेट यानी फोर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये क्यू क्यू नॉट पर सपोज दैट सारे चार्जेस पॉजिटिव टाइप के, जब तक दे ना रखा हो कि कैसे है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो क्यू क्यू नॉट पर देखिए कोई एफ का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्यू क्यू नॉट पर ये एफ का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी इस पर एफ का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। तीनों पे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस सेम होंगी और ये चार्जेस की वैल्यू और जो कॉमन चार्ज है वो भी सेम है। ओके, तो देखिए ऐसे फोर्सेस लग रहे हुए हैं। अब ये जो दो फोर्स हैं, ठीक, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमको निकालना है। ये जो दो फोर्स है ध्यान से देखिए ये 120 डिग्री एंगल पर होंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो एफ के इक्वल आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ये भी एफ 120 डिग्री है एंगल, तो ये एफ नेट जो मिलेगा वो एफ के इक्वल होगा। तो इन दो का जो रिजल्टेंट है वो एफ के इक्वल इधर की तरफ आ रहा है और ये थर्ड वाला फोर्स भी एफ ही मैग्नीट्यूड का जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये एफ इस एफ को कैंसिल आउट कर देगा, तो फिर तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां से कि एफ नेट ऑन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बेटा? ओके। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर दे रखा है ए साइड का। इसमें अपोजिट कॉर्नर्स पर ये कैपिटल क्यू के चार्जेस हैं और इस अपोजिट कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू के चार्जेस हैं। और देखिए हमसे क्या कहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सो दैट एफ नेट ऑन क्यू इज 0। पूछ रहे हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन होगा जिससे कि स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है, किसी भी स्मॉल क्यू पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप कोशिश करिए स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, चलिए मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई भी चार्ज ले लो, चाहेंगे ये वाला चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर हम नेट फोर्स को क्या करने जा रहे हैं, 0। तो ध्यान से देखो, ये चार्ज ये तो सेम टाइप के चार्ज है, तो ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मान लो कोई एफ का लगाता है, ठीक है। तो अब बचे ये दोनों चार्जेस, ये एक जैसे हैं। अगर मान लो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ठीक, तो इस पर मतलब इसके अपोजिट होंगे। अगर क्यू को पॉजिटिव मान ले तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे दोनों, ये इधर लगाएगा ये इधर लगाएगा। अगर ये और ये सेम टाइप के हुए तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, तो ये इस पर इधर लगाएगा ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो इस पर रिजल्टेंट को 0 बनाने के लिए इनके द्वारा इस पर फोर्स ऐसा लगना चाहिए कि जिससे इनका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के फोर्सेस का रिजल्टेंट, वो इस फोर्स को कैंसिल आउट करना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा। तो देखो ये Q इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा मान लो एफ डैश का, और ये भी Q इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा मान लो एफ डैश का। मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है और चार्जेस सेम है। तो इनका रिजल्टेंट जब इधर बनेगा एफ डैश रूट 2, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तब इसका रिजल्टेंट 0 बनेगा। आई बात समझ में? तो देखो एफ डैश रूट 2 इज इक्वल टू एफ के इक्वल कर दो, तो एफ डैश की वैल्यू इनका फोर्स, तो ये बन जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, इनटू रूट 2 इक्वल टू एफ की वैल्यू जो इससे इस पर लग रहा है हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू रूट 2 आएगा और इधर क्यू अपॉन ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा।
तो देखो Q की वैल्यू आ जाएगी 2√2Q। अब इसमें साइन हम लोगों को देना बाकी है। साइन क्या होगा, देखो ये इस पर अगर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा कैपिटल Q स्मॉल q पर, तो कैपिटल Q स्मॉल q का अपोजिट होगा, तभी तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा पाएगा और तभी ये कंडीशन बन पाएगी। तो इसका मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन माइनस का होगा, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस। तो कैपिटल Q की वैल्यू होगी -2√2Q। क्लियर हुआ बेटा? ओके।